अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है। बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करते हैं। आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका 15वां बाब 12वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। बस जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बाज़ क्यों कर कहते हो कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी बेफ़ायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफ़ायदा है, और हम खुदा के झूठे गवाह भी ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी है कि उसने मसीह को फिर ज़िंदा किया है, हालांकि ज़िंदा नहीं किया अगर बिलफ़र्ज़ मुर्दे नहीं जी उठते। क्योंकि अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफ़ायदा है और तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हो गए हैं। अगर हम सिर्फ इस ज़िंदगी के लिए मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से कमबख्त हैं, लेकिन मसीह फिल हकीकत उनमें से जो सो गए हैं पहला फल होकर मुर्दों में से जी उठा है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदाउंद, मैं तेरा दीदार हासिल करके सैर हूँगा। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदाउंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूँगा ज़बूर नंबर 17, उसकी पहली 6 से 8वीं और फिर 15वीं आयत। ए खुदावंद, हक की दरख्वास्त सुन, मेरी फरियाद पर तवज्जो कर, मेरी उस दुआ पर कान लगा जो बेरिया लबों से निकलती है। ए खुदा, मैं तुझे पुकारता हूँ क्योंकि तू मेरी सुनेगा। मेरी तरफ कान झुका, मेरी बात सुन ले। तू जो उन्हें मुखालिफों से छुड़ाता है जो तेरे दस्ते रास्त की पनाह लेते हैं, अपनी अजीब रहमत जाहिर कर। आँख की पुतली की मानिद मुझे महफूज रख, अपने परों के साए में मुझे छुपा ले। पर मैं सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूँगा और जागते हुए तेरे हुजूर में सैर हूँगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा मसीह के वसीले दुनिया को अपने साथ मिला रहा था, और उसने मेल मिलाप का ये पैगाम हमें सौंप दिया है। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 8वां बाब पहली आयत से लेकर 3री आयत तक। और बाद में वो शहर शहर और गांव गांव जाकर वाज करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी देता था। और वो 12 उसके साथ थे, और कई औरतें भी जो बदरूहों और बीमारियों से शिफा याब हुई थीं, यानी मरियम जो मजदली कहलाती है, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थीं, और हन्ना हेरोदीस के दीवान कूजा की बीवी, और सोसन और बहतेरी और भी जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थीं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।